ये तो आपका कोर जॉब है, कस्टमर को कॉल करके लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की डिटेल देना। ये भी कस्टमर बताएगा तो आपकी सैलरी हमें ही दे दो फिर। चलो सर, मैं इनकी तरफ से मैं अपोलोजाइज करता हूँ सर, और बताइए आप। अपोलोजाइज नहीं होता, वो अपोलोजाइज होता है। बोलना तो सीख ले। रिश्तेदारी में फोन जाएगा ना, तेरे फोटो के संग वायरल करूंगी ना तुझे, तब तेरा अकल ठिकाने आएगी। बैंकिंग का प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल 0% है, आपको पता ही नहीं है। अरे अगर किसी कस्टमर को एलटीएफ क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उससे एमआईटीसी एग्रीमेंट साइन करवाता है बैंक। 6 महीने में अगर क्रेडिट कार्ड आपने यूटिलाइज नहीं किया, आप आपका अपने हिसाब से क्रेडिट स्कोर भी करोगे, हैम्पर ऐसा कुछ होगा, देगा बैंक? आपको पेनल्टी भी लगेगा, बैंक ऐसा आपको कुछ नहीं कि लाइफ आप अपने टाइम के हिसाब लिए से पेमेंट एलटीएफ करोगे। क्रेडिट कार्ड कभी भी नहीं मिलेगा। अबे धंधेबाजी के अपनी माँ को धंधे पे बैठा दिया है क्या, जो बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, नामर्द कहीं के, चूड़ियां पहन ले हाथ में। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो मैडम, कॉल कर रही हो और काट रही हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये कौन हाँ जी, जी बना दो। बात करने की, आप मुझे ये बताओ क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही है? ये किस तरीके की तमीज है आपकी? किस तरीके से तमीज है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करना है? आप लेके बैठे हो पेमेंट, आप लेके लेके बैठे नहीं हो, लेके खड़ा भी हो जाता है, पता है आपको? पेमेंट आप करा नहीं रहे हो, पेमेंट कौन सा पेमेंट करवाना है? जरा पेमेंट के बारे में बताओ मेरे को। क्या कह रहे हो? कौन सा पेमेंट बाबू? कौन सा पेमेंट? क्यों आपको नहीं पता है क्या कौन सी क्यों बैंक का आपको पैसा नहीं पता है क्या? आप झक मरा रही हो क्या? आप सैलरी किसके लिए लेती हो आप? क्या कह रहे हो? आपके झक मराने की सैलरी लेती हो क्या, जो आपको पता ही नहीं है? ये तो आपका कोर जॉब है, कस्टमर को कॉल करके लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की डिटेल देना। ये भी कस्टमर बताएगा तो आपकी सैलरी हमें ही दे दो फिर। बेशरम नॉनसेंस लड़की। शर्म आई थी आपको? पैसा खा के शर्म नहीं आती बाबू, पैसा खा के दिल बड़ा हो जाता है हमारा। 56 इंच का सीना हो गया हमारा पैसा खा के। निकल लो मैडम, मेरे सामने नहीं टिक पाओगी, पागल कर दूंगा तुमको। पैसा जमा कराओ सर, पागल करने की धमकी 1 मुझे मत रुपया दो। पैसा नहीं जमा करेंगे। शर्म आया नहीं? बेशरम तो मुझे वही सर शर्म आप। नहीं आती, मैं बेशरम हूँ। यस, मैं कॉल बेशरम आ रही हूँ। है तो कॉल आ रही है, मेरे को शर्म नहीं आती कॉल आने से। कॉल करती रहो आप। कितने कॉल करोगे दिन में? 50, 100, 150, 500? 5 घंटे का ठीक है टॉक सर, कॉल टाइम, 10 उठाते घंटे रहिए, का कॉल टॉक टाइम सेंटरिंग करते रहो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। उठाते रहिए। आप कॉल करते करते थक जाओगी बाबू डार्लिंग, आप कॉल करते करते थक जाओगी। मैं कॉल उठाते उठाते नहीं थकूंगा। ये क्या तमीज है? क्या तमीज है? यही बाबू, होती है हमारी तमीज। कॉल सेंटर में काम करने वाले टेलीकॉलर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है समाज में। आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है। अगर इतनी इज्जत की परवाह है तो ये काम छोड़ दो। बैठे हो यहाँ, कर्जदार की कॉल आ रही है, उसकी रिस्पेक्ट कर्जदार? अरे कर्जदार वो बनता है जिसके पास पेमेंट होता है पहले से। बैंक किसी को पैसा नहीं देता रास्ते चलते। जिसके पास पहले से हैसियत होती है पेमेंट की, उसी को पेमेंट मिलता है। इतना नहीं पता क्या आपको? आप जाके देख लो, बैंक में अप्लाई करके देख लो ना। 15,000 20,000 की कॉल सेंटर की जॉब के ऊपर जाओ, अप्लाई करके देखो बैंक में। ठीक है सर, हम तो आपको 15 क्रेडिट कार्ड दिन सूंघने भी नहीं आपको देगा। पता है, पैसा जमा कराओ, क्रेडिट शर्म कार्ड कर लो आपको कि 10,000 सूंघने भी नहीं देगा बैंक, सूंघने। कमा रहे हो तो पैसा आपके नहीं पूरे भरा जाता खानदान आपसे। में किसी ने क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं लिया होगा मैडम। अगर लिया होता आपके बाप ने लोन, आपके लिए ले लेता आपका बाप एजुकेशन लोन, और आपको विदेश में कहीं पढ़ा के आपको अच्छी जगह जॉब करवा रहा होता, कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल एमएनसी में कहीं, तो आज आप कॉल सेंटर में नहीं बैठी होती कलेक्शन प्रोसेस में 15,000 की कॉलिंग करने के लिए। शर्म आती है मुझे तो आपके बाप के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। 15,000 की जॉब शर्म आती है मुझे आपके बाप के ऊपर कि आपके बाप ने आपको पैदा करके छोड़ दिया कॉल सेंटर में। 35-40 साल की उम्र लग रही है आपकी आवाज से। आवाज से आप 35 से 40 साल की लग रही हो मुझे। 35-40 साल की उम्र में भी आपका बाप आपकी शादी नहीं करवा पाया मैडम। दहेज का पैसा नहीं है आपके बाप के पास, जो आपको दहेज का पैसा जुगाड़ करने के लिए भेज दिया कॉल सेंटर में। बैठे हो, पूरे खानदान में कॉल जा रही, तब भी इतनी शर्म नहीं है कि अगर लाखों में अरे मुझे कमाओ तो शर्म नहीं है मैडम, यही तरीका होता है रिकवरी वालों से निपटने का। बेशरम बनो, बेशरम। जब बेशरम बन जाओगे तो रिकवरी वाले घुटने टेक देंगे। पैसा खा के भरा नहीं जा रहा आपसे। क्या बोल रही हो मैडम? जरा चिल्ला के बात करो, आवाज में दम नहीं है क्या? हेलो बाबू, बोलो, कुछ तो बोलो बाबू। कहाँ चली गई? निकाल दी बड़ा सपने? अरे बोलो ना। नहीं बोलोगी? नाराज हो गई? दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए आपकी।
हेलो हेलो તમે જે વ્યક્તિ बस हेलो हेलो कौन बात कर रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं, बोलो। महसाना से। कुमार बोलो भाई, बात कर रहे हैं, क्या हुआ? नावी में से बोल रहा हूँ, महसाना से। नावी में से बोल रहा हूँ, महसाना गुजरात। क्या हुआ? वो EMI ड्यू था आपका। EMI ड्यू ही रहेगा, पेमेंट होगा नहीं। है? पेमेंट होगा नहीं भाई। क्यों, क्या हुआ? फंड इश्यू है? अलिया, फंड इश्यू हुआ भाई। कब होगा? टाइम लगेगा, मंथ एंड तक, 25 तारीख तक। कोई बात नहीं। कौन बात करते हो? मितेश कुमार। आप नावी में काम करते हो? बाबू भाई के छोकरे हो ना? अच्छा अच्छा, ओळखता हूँ मैं उनको, पहचानता हूँ। कहाँ से पहचानते हो? पहचानता हूँ भाई, महसाणा में अपने दूध की रिफाइनरी है ना। है? महसाणा में दूध का है ना रिफाइनरी। आप कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ महसाणा से बाजू में लग के ऊंजा है ना, ऊंजा। हाँ। ऊंजा से बात कर रहा हूँ मैं। पहचानता हूँ बाबू भाई प्रजापति को मैं। आप काम किया हो साथ में? हाँ, काम किया है ना साथ में हमने। क्या बात कर रहे हो? हो पहचानता हूँ उनको मैं। उनको मेरा नाम लो, पहचानेंगे। रॉबिन कुमार। अभी काम नहीं करते आप? वाह। अभी नहीं करता मैं काम, अभी तो यहाँ पे आ गया हूँ। अभी छोड़ दिया, बहुत पहले करते थे। डेयरी में थे आप पहले? हाँ, पहला डेयरी में ही थे ना, बाबू भाई के साथ में ही थे। डेयरी में मेरा भाई है। वाह। वो रिफाइनरी है ना? हाँ, IOCL BPCL। वो विमल फैक्ट्री। हाँ। कोई बात नहीं, आप तो पहचान वाले निकले यार। कोई बात नहीं, 25 तारीख को पेश कर देना। ओहो, करीना को है ना? ओके ओके ओके। क्या हो गया बाबू, कॉल काट के भाग गई थी? बुरी लग गई क्या आपको? नमस्कार। नमस्कार बेटा, कैसा है मेरे पूत? आप बताइए मन जी। मैं ठीक हूँ बेटा, और सुनाइए, मम्मी जी ठीक है? कैसे नाराज हो गए मन जी, बताओ तो सही। नहीं, मैं तो खुश हूँ यार, प्रभु की कृपा है भाई साहब। मालिक ने 2 गुनी रात चौगनी दे रखी है। और सुनाओ, माता जी ठीक है, मम्मी जी ठीक है? हाँ जी, आप बताइए, आपकी माता जी ठीक है? जी, मेरी माता जी भी ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मम्मी जी को मेरा प्यार देना, ठीक है? हाँ जी, आप भी देना। जहाँ से मैं देता हूँ वहाँ से देना। नहीं, हमारा भी देना। पॉइंट पे आते, क्यों मजाक छोड़ो। कौन सा पॉइंट भाई, कौन सा पॉइंट? मैडम ने आपको दे दिया क्या मेरा नंबर? मैडम से बात नहीं हो रही क्या कस्टमर से? हैं बताओ, कस्टमर का कॉल हैंडल नहीं हो रहा, मैडम ने आपको मेरा नंबर दे दिया कि ले भाई कस्टमर से बात कर। जब इससे कॉल हैंडल नहीं होता कस्टमर का, तो इसको आपकी एजेंसी ने, कॉल सेंटर ने बिठाई क्यों रखा है? इसको लॉग आउट करवा के घर क्यों नहीं भेज देते आप लोग? ये किचन में जाके बर्तन बांटना करेगी, माँ बाप की सेवा करेगी, पति परमेश्वर की सेवा करेगी, है पुण्य तो कमाएगी, सैलरी नहीं कमा पाएगी तो। चलो सर, मैं इनकी तरफ से मैं अपोलोजाइज करता हूँ सर, और बताइए। अपोलोजाइज नहीं होता, वो एपोलोजाइज होता है। बोलना तो सीख ले। अंधे बहरे भी तुमसे आगे निकल गए, तुमको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 2 बोलता था अभी। सब तो दे रखा है यार ऊपर वाले ने। मैं कह रहा सर, काट क्या हो गया, फोन काट रहा है, बस भाग रहा है? मैं कह रहा हूँ सर, पेमेंट का कैसे होगा कार्ड में? कौन सा पेमेंट भाई? कौन सा पेमेंट सर? आपको सब कुछ पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे बताना पड़ेगा। ये तेरा कोर जॉब है, तेरा काम है, तुझे उसकी सैलरी मिलती है। कस्टमर को कॉल कनेक्ट होने के बाद कस्टमर को लोन अकाउंट डिटेल बताएं, आउटस्टैंडिंग बताएं, मिनिमम पेमेंट बताएं, कितना पेमेंट होगा, क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है अकाउंट का, सब बताना। ये तेरा काम है। तुझे इसकी तनख्वाह मिलती है, पगार मिलती है हर महीने की 7 से 10 तारीख को। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलती है। तो बता फिर, बता भाई, बता। और आपका जो अमाउंट है सर? अमाउंट नहीं, पहले तो ये बता ओपनिंग ने सही तरीके से कौन सी कंपनी से कॉल कर रहा है? मैं सर बता दे, कुछ तो एस्केलेशन डाल देंगे हम भी।
अरे सर ऐसी क्या बात है, क्या उनसे हमने गलती कर दी? आप गलती तो देखो, तुम जब रिकवरी कलेक्शन में आए थे ना लॉगिन करने पहले दिन, जब भी तुमने गलती कर दी थी। आपने फील्ड जो है ना बहुत थका हुआ फील्ड चुना है आपने। ये फील्ड जो है रिकवरी कलेक्शन, इसकी सोसाइटी समाज में इज्जत नहीं है भाई साहब, ठीक है। लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं रिकवरी एजेंट हरासमेंट के चलते। और सर हम तो देखो हर किसी से तरीके से बात करते हैं। तरीके से आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। सामने वाला अगर आपके ऊपर भारी ना पड़े, कमजोर निकल जाए, तो आप उसकी लेने की देनी कर देते हो, हमको पता है। नहीं सर, हमारा तो नेचर नहीं है वैसे तो। अरे यार, अभी आपका नेचर नहीं है, आपका नेचर नहीं है, लेकिन आपके फ्लोर पे 99% एजेंटों का यही नेचर है। अभी मैडम जिस तरीके से बकचोदी कर रही थी ना, वो तो मैडम को मैंने ठंडा कर दिया, वो मेरे सामने टिक नहीं पाई, इसलिए कॉल काट के चली गई और उसने आपको दे दिया नंबर की, ये लो ये बात करो कस्टमर से। और आपको भी ये बोल के दिया होगा, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ी कोई कम एज एक होती है, मैंने कहा चलो ठीक है, उस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सॉरी की बात नहीं होती मेरे भाई, यहाँ तो बैंकों का पैसा डूब जाता है। दिस इज फाइनेंशियल डिस्प्यूट, समझ रहे हो? ये एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है। यहाँ पे एक गलती अगर कर दी एजेंट ने या बैंकर ने, बैंक का पैसा डूब जाता है। अब ये भी पैसा डूब गया है एक ही तरीके से, ये समझ लो आप। अब इसको हम करवाएंगे सेटलमेंट। इसमें आपका बैंक बुक करेगा कम से कम 70 से 80% का डिस्काउंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे, और हम उसको करवाएंगे सेटलमेंट आपकी गलती की वजह से। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज बैंकों का और एनबीएफसीओ का पैसा भर भर के डुबा रही है, भर भर के। चलो निकल लो, आरटी पे डालो। हेलो हेलो हेलो, सर बोल रहे हैं? बोलिए भाई। अच्छा, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे? जो लोन चल रहा है। कौन सा लोन? मुझे नहीं पता तेरा कौन सा लोन चल रहा है। तुझसे यहाँ से लोन देख लिया तो भूल जाता कौन सा लोन चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ। मेरी बात सुन, जब तेरी रिश्तेदारी में फोन जाएगा ना, तेरे फोटो के साथ वायरल करूंगी ना तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रिश्तेदारी में फोन जाएगा और क्या करोगी? अच्छा, तेरी बात, तेरा बाप का पैसा, तेरे बाप छोड़ गया होगा पैसा? फोटो वायरल करोगी? हाँ। कैसी फोटो दूं? और फोटो दे दूं क्या आपको कोई अच्छी वाली? मुझे मत दे, अपनी शादी के लिए फोटो नहीं भेज रहा है तू, तो अच्छी वाली फोटो भेज रहा है। अरे तो वायरल करोगी तो अच्छी करना, क्या पता किसी लड़की को मिल जाए मेरी वायरल होके, वो मेरे से शादी कर ले। हेलो, हाँ सर बात कर रहा है? हाँ कर रहा हूँ। तो आवाज तो सही से निकालने। जब बिलबिलाते हो ना तुम रिकवरी वाले, बड़ा मजा आता है यार। बड़ा मजा आता है। तुम्हारी मैया ना, जब भी उन्हें भी बहुत मजा आएगा। हो गए? हाँ बिल्कुल, जाओ लो। मेरी बात सुनो, तुम जो नाजायज जाओ लो। अबे तेरी मारो बहन के। अरे क्या हो गया भाई? आपका कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा है, लगता है आपके हथियार में जंग लग गया है, काट के फेंक दो उसको। अरे क्या गाली देते हो यार, बड़ा मजा आया। और देना दोस्त गाली। क्या हो गया, कॉल काटने की तैयारी हो रही है क्या? कॉल काटने की तैयारी हो रही है क्या? कॉल काटने की तैयारी नहीं हो रही है, तुम्हारा वो आगे जो है ना, वो काटने की तैयारी कर रही है तुम्हारी बहन। हाँ भेज दो, फिर मैडम काट लेगी। अगर तेरी औकात है तो मेरी बात सुन। अगर यार मैडम को फोन दो ना यार। मेरी बात सुन, मैडम ने तुमको हेडसेट उतार के दे दिया, मैडम डर गई क्या? मतलब मेरी तो सुन ले। मैडम डर गई क्या यार? मैडम से बात नहीं हो पा रही है क्या? मेरी तो सुन ले। बड़ी कमजोर मैडम बिठा रखी है यार आपने अपने कॉल सेंटर में। पैदाइश मेरी तो सुन ले। जरा कोई मजबूत आइटम बिठाओ जो टिक सके लॉन्ग टर्म तक। अच्छा, ये क्या है, 5 सेकंड में 10-15 सेकंड में इसने हेडसेट उतार के आपको दे दिया, मतलब ही क्या है फिर? यार बड़ी कमजोर एजेंसी यार, आपको औरतों को इस्तेमाल करना नहीं आता है। आपको शादी हो गई, औरतों को इस्तेमाल करना नहीं आता है आप लोगों को यार। चलो लाओ मैडम को मेरी बात करवाओ, लाओ।
करवाओ, मैडम की जवानी में देखना चाहता हूँ मैडम की। हेलो, हेलो। किससे बात करना है आपको? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी, किससे बात करनी है? मिस्टर जी से बात हो रही है हमारी सर। हाँ जी, बोलिए जी, क्या हो गया? सर मैं SBI कार्ड के बिहाफ से रोहित बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये कॉल सर आपको कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग की गई सर। मतलब आपको कोई दर्द तो नहीं है यार कॉल लेते लेते? कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है कॉल लेते लेते? जी मतलब कॉल लेने में कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? मन नहीं सर, है क्या मेरी कॉल जो लेने का? क्योंकि आपने मुझे यही नंबर से, आपका जो प्रीफिक्स है आपके डायलर का 92409, इससे आपने बैक जी टू जी बैक जी सुबह से कॉल करी है, लेकिन कॉल कनेक्ट होने के बाद आपके फ्लोर पे कोई एजेंट बोलता ही नहीं है। ये नई नहीं तरीके नहीं की सर। हैरेसमेंट टैक्टिक्स है क्या आप लोगों की? कॉल करो और म्यूट पे डाल दो, कस्टमर हेलो 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 चिल्लाता रहेगा, पागल हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कुछ भी। चलो ठीक है, फिर आपका कैसा है टोटल भाई? आउटस्टैंडिंग, आपका जो सर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है सर 1,53,680 रुपये 44 पैसे है सर, जो मिनिमम है आपका सर 19,497 रुपये 10 पैसे। क्या इशू आ रहा है सर? क्या करना है 19,000? मैं आपको? 19,000 की जी 19,000 है? 19,497। मुन्नी बोल दिया आपने तो, चलो कोई बात नहीं मुन्नी। आपका पेमेंट हो जाएगा 25 तारीख को। 25 तारीख को? ओ यस। ये पिछले मंथ का आपने पेमेंट डिले कर रखा है सर, क्या इशू आ रहा है इसके लिए? मे बी और 2-3 महीने में डिले हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी 25 बोल दिया आपको। जी 25 सर, तारीख अगर को फॉलो पॉसिबल अप तो करो। सर ये हाँ, मिनिमम जो आपका जो पिछले मंथ का सर नहीं, क्लियर 1 रुपया भी कर दीजिए। पॉसिबल नहीं है। 25 तारीख को कॉल करना, जी अपडेट कर दो रिमार्क, ठीक है? रेट तो कर दूंगा सर मैं, लेकिन जिस पे आपका चार्जर लग रहा है वो अमाउंट पे कर देते आप चार्जर तो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्जर लगे तो तभी तो चार्ज होएगा। आपका सर इसमें मंथली इंटर लगता है सर कोई 3.75 दिक्कत पैसे नहीं है, लगता है मंथली 2 GB DPI बेसिस पे। ठोकते रहो। प्रिंसिपल जिस कंपनी का नहीं निकल पा रहा है वो टोटल आउटस्टैंडिंग लगा के क्या ही कर लेगी? प्रिंसिपल मूलधन जी निकाल पा रहे हो क्या अभी? जी प्रिंसिपल जो मूलधन है वो मिल रहा है अभी आपको? नहीं सर। तो उसमें DPI चार्ज ठोक के वो ले लोगे? तो सर चार्ज लगेगा तो पेमेंट आपको करने में, आपके जो अरे पेमेंट जो पिछले इंसान मंथ का क्लियर प्रिंसिपल करता नहीं है तो भर सर रहा है वो टोटल 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 आउटस्टैंडिंग कैसे भरेगा चार्ज के साथ भाई? आप आपका जो कॉमन पिछले सेंस वाली बात है। सपोज मान के चलो अभी मंथ मेरे पास जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वही नहीं मैं दे पा रहा हूँ, अफोर्ड कर पा सर रहा हूँ, जो डिले पेमेंट कर तो रखे हैं जो सर डिले वो के ऊपर जो आप चार्ज लगा रहे हो वो मिल जाएगा क्या? चार्ज लगा है उसकी वजह से आपको टोटल आउटस्टैंडिंग पे अमाउंट पे चार्ज लग रहा है ना सर, अरे ये मैं बोल टोटल रहा हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग क्या अमाउंट? अरे चार्ज लगा के वो टोटल आउटस्टैंडिंग होता है, विदाउट चार्जेस लगा के वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है। प्रिंसिपल तो आ नहीं पा रहा है, तुम टोटल आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे आप। आपकी बात मैं मुझे बोल रहा हूँ जो समझने की आपका जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है? जिस कंपनी का प्रिंसिपल अटका पड़ा है वो टोटल की बात कृपया ना करें। जी आप प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पहले रिकवर कर लो। हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर ये अकाउंट सेटलमेंट में क्लोज हुआ तो टोटल तो बहुत दूर की बात है, प्रिंसिपल में भी कस्टमर अप्रोक्सीमेटली 70-80% का डिस्काउंट लेके भरेगा। जी जी तो फिर चलो ठीक है अपडेट सर। कर दो। हाँ, ओके। बात करना है आपको, बोलो भाई क्या हुआ? एबी बैंक के भी आपसे बात कर रहा हूँ डिपॉजिट लाइन पे। क्या हो गया? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है क्रेडिट कार्ड का? जी क्रेडिट कार्ड का एंडिंग नंबर बोलिए। एक सेकंड, लास्ट का 8237। पेमेंट होगा नहीं, टाइम लगेगा अभी। जॉब लॉस, मेडिकल लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेट। ऑलरेडी डिले हो चुका है सर। ऑलरेडी और डिले होगा मेरे भाई। पोटेंशियल चांसेस है ये अकाउंट सेटलमेंट में क्लोज करेंगे। क्या हो गया? पूरा नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम करा नहीं दीजिए। नहीं, रेगुलराइज तो कर ही नहीं पाएंगे ये अकाउंट को, सेटलमेंट करवाएंगे। कल भी कराएंगे सर। टाइम लगेगा, सेटलमेंट का एलिजिबिलिटी तो 6 महीने के बाद ही आएगा, राइट ऑफ के बाद। अगर आप ये देखिए इस टाइम पे इतना करा देते हैं ना स्टेबल अमाउंट। नहीं 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 नहीं, अभी स्टेबल वेबल रेगुलराइज तो अमाउंट करना ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट क्लोज होएगा एक ही बार सेटलमेंट में, हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज। सर आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा ना? मेरे हिसाब से ही होगा भाई साहब। बैंक के पास क्या है मेरे को बताओ, आपके पास क्या ऐसा है अवेलेबल कि आप मेरे से पेमेंट निकाल लोगे? कोई कोलेटरल है, कोई गारंटर है, कोई सिक्योरिटी है, कुछ है आपके पास? मुझे कॉल करके कन्विंस करोगे, फॉलो अप करोगे, होम विजिट करोगे,
लीगल एक्शन, कोर्ट नोटिस, आर्बिट्रेशन, और क्या करोगे इसके अलावा? सब कुछ पता रहने के बाद ही ऐसा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बैंकर ही था भाई, मैं एसेट पोर्टफोलियो मैनेजर था IDFC बैंक में। तो डिफॉल्ट करना जरूरी है? तो डिफॉल्ट करना जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? अगर पेमेंट का अवेलेबिलिटी नहीं है तो डिफॉल्ट ही होगा भाई। चलो फालतू बातें मत करो। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट टेलीकॉलर को इतना बोलने का अधिकार नहीं है, जितना कस्टमर ने बोला उतना रिमार्क अपडेट करो। आपका फ्रॉड करने का भी अधिकार नहीं है। तो ठीक है, फ्रॉड करने का अधिकार अगर आपका ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड किए कस्टमर ने, तो कोर्ट कचहरी चौकी थाना खुला है, जाके साबित कर दो। हमारा काम है कॉल करना, हम कॉल करेंगे सर। तो तुम टेलीकॉलर हो वो तो मुझे पता है। हमारा जो प्रोसेस है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर ने फ्रॉड किया है तो जाओ, कोर्ट खुला है, साबित करके बताओ। हाँ, तो आप डायरेक्टली बोलो कि 6 मंथ बाद पेमेंट। अरे फ्रॉड अगर किया है तो साबित कर दो भाई कोर्ट में। जज तो नहीं हो ना आप? जज तो नहीं हो ना? फैसला तो नहीं सुनाओगे ना आप? ये सारे रीजन है, पेमेंट नहीं हो पाएगा। मुंह से बोलना, मुंह से हक देना बहुत आसान है। जाओ कोर्ट में साबित कर दो ना सर, जैसे आप बोल रहे हो। मैं तो जो बोल रहा हूँ वही करूंगा। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे सर, पहले खुद को समझो फिर दूसरे को बोलना। समझ चुका हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता अभी तक RTP डाल देता ये केस पे। क्या बोला मैंने? आपको क्या बोला? आप मेरे को कुछ भी नहीं बोल सकते, आपका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। बोला है कि आपके उल्टा। अरे आप बोल ही नहीं सकते मुझे कुछ मेरे भाई। आपने क्या बोला? क्या आप मुझे कुछ बोल ही नहीं सकते? पेमेंट के रिगार्डिंग बात किया ना? पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको रिमार्क दे दिया। फंड इश्यू, जॉब लॉस, मेडिकल लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेट, पेमेंट होगा नहीं तो आपके हिसाब से हो पाएगा क्या? इतना 1-2 महीने का फंड इश्यू होता है इतना? मैं बोल रहा हूँ, अरे कोई किताब में लिखा है क्या? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल किताब में लिखा हुआ है क्या किसी का अगर फंड इश्यू होगा भारतवर्ष में तो 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है? लिखा है क्या कहीं? क्या बोल रहा है? दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं क्या भाई? वही सोच कर यूटिलाइज करना चाहिए था ना कार्ड। अरे तुम थोड़ी मुझे बताओगे मुझे कितना यूटिलाइज करना चाहिए? अगर आपने क्रेडिट कार्ड दिया है किसी कस्टमर को, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड देने पे आप उसको MITC का एग्रीमेंट साइन करवाते हो। आपको ये नहीं पता होगा, आपका प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल 0% है। बैंकिंग का प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल 0% है, आपको पता ही नहीं है। अगर किसी कस्टमर को LTF क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उससे MITC एग्रीमेंट साइन करवाता है बैंक। 6 महीने में अगर क्रेडिट कार्ड आपने यूटिलाइज नहीं किया, आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर होगा, आपको पेनल्टी भी लगेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए LTF क्रेडिट कार्ड कभी भी नहीं मिलेगा। ये आपके बैंक का MITC एग्रीमेंट है, पढ़ लो जाके। अगर आपको ऐसा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए तो आप मत ये एग्रीमेंट ऐसे साइन करवाया करो। क्यों MITC एग्रीमेंट में आप ये सब चीजें मेंशन करवाते हो? मत करो ये सब चीज। पहले बात तो सुनो थोड़ा। अरे आपका बात सुनने का लायक नहीं, आपका बात में दम ही नहीं है भाई। जिसका बात में दम होता है, जो लॉजिकल बात करता है, उसकी बात सुनने में मजा आता है। और आप जैसे थर्ड पार्टी एजेंसीज में डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, एलोकेट होता है, आपको इतना बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप इतना बोल भी रहे हो तो मुझे पता है आप इसलिए इतना बोल रहे हो क्योंकि आपको टारगेट का प्रेशर है। अरे मुझे क्या ब्रांच पे तुम भेजने वाले हो? अगर इतना ही ब्रांच में भेजने वाले हो तो कस्टमर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल करवा दो बैंक से डायरेक्टली। बैंक के ओरिजिनल यूनिक एक्सटेंशन डोमेन से मुझे ईमेल करवा दो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपको ब्रांच पे जाना है पेमेंट के रिगार्डिंग। करवा दो, करवा सकते हो। अरे तुम थर्ड पार्टी हो, तुम ब्रांच में जाने की बात करते हो। ब्रांच में तुम्हारे जैसे थर्ड पार्टी टेलीकॉलर कलेक्शन एजेंट को खड़ा भी नहीं करेगा कोई ब्रांच वाला। नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। अरे डिफॉल्ट किया है तो हक से डिफॉल्ट किया है भाई। जेन्युइन डिफॉल्टर, जेन्युइन डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर नहीं, जेन्युइन डिफॉल्टर। कॉल तो जाएगा फिर ना आपको? कॉल जाएगा। कॉल करने से क्या करोगे? कॉल पे फड़फड़ाने के अलावा, बिलबिलाने के अलावा, रोने के अलावा, सर नोचने के अलावा, छाती पीटने के अलावा क्या कर लोगे तुम लोग? वही ना, आप लूटने के अलावा करते क्या हो? अरे भाई लूट लिया, फ्रॉड कर लिया, चोरी कर लिया, तो मैं बोलता हूँ आप अगर अपने मुंह से बोलोगे, रोना रोते रहोगे, यही बोल के चिल्लाते रहोगे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई? आप एजेंट हो ना, जो एजेंट अगर आपके फ्रॉड बोलने से, विलफुल डिफॉल्टर, इंटेंशनल डिफॉल्टर बोलने से कस्टमर को फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है आपके ये बोलने में सच्चाई है तो जाके कोर्ट में साबित कर दो। आप कोर्ट में साबित कर दो ना भाई, दूसरों का भी सुनना होता है। कोर्ट में साबित कर दो। 318 316 का केस कर दो। अरे 318 316 का केस कर दो। ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दो, साबित कर दोगे? साबित जस्टिफाइड कर दोगे? प्री कॉग्निसेंस में आपका केस जस्टिफाई का रजिस्टर भी नहीं होगा कोर्ट में ना। तो आपकी कोर्ट, आपका केस जो है, जो आप बोल रहे हो ना फ्रॉड है, ना तो इसमें कोर्ट एलोकेट होगा ई फाइल में, ना तो केस रजिस्टर होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे आपका केस रद्द और खारिज करके बाहर कर दिया जाएगा, कोर्ट से फेंक दिया जाएगा आपको। एक बार मेंशन कर दो कि आप डिफॉल्टर हो, बोल दो। अरे भाई ये तो आप बोल रहे हो, अपने मुंह से आप बोल चुके हो। मेरे मेंशन करने से क्या फर्क पड़ रहा है? आपने जजमेंट दे दी, आप जज बन रहे हो ना इतने बड़े। नहीं, जज तो आप बन रहे हो ना। मैं जज नहीं हूँ, मुझे तो कानून की नॉलेज है क्योंकि मैं मीडिया एडवोकेसी में काम करता हूँ। आई एम ए मीडिया एडवोकेट। आपको मेरे बारे में शायद जानकारी नहीं है।
मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जानकारी रखते हैं आपके बारे में? आपको मेरे बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा तो उसके रिटर्न में आप मुझे जवाब नहीं दे पाओगे। डिफॉल्टर हो आप, इससे बड़ी बस यही चिल्ला सकते हो आप, बस रोना रो सकते हो, बस रोना रो सकते हो आप। आपकी बात में कोई दम नहीं है भाई, कोई दम नहीं है। मुझे दम वाली बात आप क्या बैंक को रिप्रेजेंट करोगे और क्या बैंक का प्रोडक्टिविटी रिकवर रियम्बर्स अमाउंट करवा के दोगे? कुछ नहीं करवा पाओगे आप। आपको सैलरी भी 15-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए अगर मिल रहा होगा ना आपकी एजेंसी में, तो वो भी मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी बेकार चीज है कि आपको सैलरी भी कैसे मिल रहा है। सुनना ही नहीं है आपको, आपकी बात में दम ही नहीं है ना, आपकी बात कैसे सुनूंगा मैं? कैसा बात किया मैंने आपसे? तो अच्छे से बात किया। आपने मुझे से अच्छे से बात किया? फ्रॉड और डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर बोलने के बाद आप बोलते हो अच्छे से बात किया? क्या बोला आपने? एक बात बताओ मुझे, कस्टमर अगर आपको बोल रहा है कि उसका जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है, मेडिकल लॉस है, मल्टीपल डेप्ट है, तो आपको ये बोलना चाहिए सर अगर आपका जेन्युइन कुछ इश्यू है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ईमेल पर अटैच करके बैंक को प्रोवाइड करवा दीजिए। अरे यार, ये तुम थोड़ी डिसाइड करने वाले हो कि किसी का प्रॉब्लम होता है तो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है। अरे लोगों का प्रॉब्लम सालों साल चलता है, जिंदगी भर चलता है। तुम ये डिसाइड करने वाले होते कौन हो? तुम थर्ड पार्टी के दलाल भड़वे, तुम डिसाइड करने वाले होते कौन हो? तुम एक तुच्चे से थर्ड क्लास एजेंट हो। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम कस्टमर का डिसाइड करोगे कि 1-2 महीने से ज्यादा इशू नहीं हो सकता? अपने फैमिली में ऐसे ही बात करते हो क्या तुम? अरे तुम्हारे को तो कोई खड़ा भी ना करे, फैमिली का तुमको कोई दोस्त भी ना बनाए, तुमको कोई खड़ा भी ना करे। तो पहले बोलना सीखो तुम, ठीक है? बोलना तुम्हारे जैसे छूतिए बधिर लोगों के सामने बोलना पड़ता है क्या? तुमको हकाल दिया जाता है कुत्ते की तरह? कोई औकात है तुम्हारी? औकात है तुम्हारी? बोलो मुझे बताओ, कुछ औकात है तुम्हारी? बिल्कुल, बहुत है। हमारे बदौलत तुमको जॉब मिला है, नहीं तो तुमको कोई खड़ा भी ना करे। ठीक है, दिखा दिया हमारे बदौलत तुमको ये जॉब मिला, नौकरी मिला, नहीं तो तुमको कोई खड़ा भी ना करे, भगा दे बाहर से। तुमको पता भी नहीं है, तुमको भगा दे। ठीक है, रखो। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा करके भगा दिया, ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना एजुकेशन, ना क्वालिफिकेशन, ना टैलेंट, ना कम्युनिकेशन, पैदा करके छोड़ दिया कॉल सेंटर में तुमको भोंकने के लिए। अरे क्या लीगल नोटिस? लीगल नोटिस की डेफिनेशन भी नहीं पता अभी तो कॉल काट के भागेगा। कॉल काट के भागेगा तू, कॉल काट के भागेगा तू। तेरा फ्यूचर बता रहा हूँ मैं क्या है। तू कॉल काट के भागेगा, तुम्हारे जैसे हजारों आते मेरे पास, कॉल काट के भागेगा। हजारों कस्टमर। अरे मेरे जैसे हजारों आते, तेरे जैसे मेरे पास लाखों आते, लेकिन वो जा नहीं पाते वापस, क्योंकि उनको मैं ट्रैप कर लेता हूँ। लाखों की बात कर रहे हो तुम। तेरे जैसे पता नहीं कितने आते, लेकिन वापस नहीं जा पाते, सिर्फ आते हैं। कॉल काट के जा रहा है ना, भाग रहा है ना कॉल काट के। मैं नहीं कट कर रहा हूँ सर, आपके बोलने का नहीं कट करेगा भी नहीं, तू करेगा भी नहीं कट, क्योंकि मैंने तेरे को बोल दिया तेरा ईगो हर्ट हो गया। अभी तो कॉल कट करेगा तो तेरी खुद की नजरों में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपकी जुबान की तरह जैसा नहीं। तू बोल रहा है ना लीगल एक्शन, लीगल एक्शन। अरे लीगल एक्शन का बताना क्या डेफिनेशन होता है, मुझे बता। सर आप जानबूझ के मुझे कर रहे हो सर, मुझे पता है, ठीक है? अरे जानबूझ के कस्टमर को फ्रॉड, विलफुल डिफॉल्टर, इंटेंशन डिफॉल्टर बोल सकता है, जैसे तेरा व्यक्तिगत बाप का पैसा हो बे। बताना लीगल एक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, लीगल नोटिस का डेफिनेशन क्या होता है, बता। चल टेक्निकल लिटिगेशन वर्ड पे बात करते हैं। चल देखते हैं कितना नॉलेज है। ठीक है, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। चल ना, बस मुंह से हक दिया और हो गया, बस उतना ही सिखाया है क्या एजेंसी में? खाली लीगल नोटिस बोल दो और हो गया, और भाग जाओ दूर। कुछ भी मुंह से बोल दो और कॉल काट के भाग जाओ, भाड़ में जाए। हम तो थर्ड पार्टी, हमारे को क्या है? 1 महीने के लिए केस आएगा, फिर दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हेलो, सुजी तिवारी जी, कैसे हो? आप बोल नहीं रहा। अगर तिवारी जी आपने नहीं बोला ना तो कुत्ते के बीज हो गए सर। असली ब्राह्मण की औलाद है ना, असली ब्राह्मण है तो कौन उठा, और अगर नकली ब्राह्मण है तो मत उठा, नकली पंडित। छोर, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, पेमेंट कब कर रहा है? क्या कह रहा है? पेमेंट कब कर रहा है वो बता छोर। मेरे पैसे अबे धंधेबाजी के अपनी माँ को धंधे पे बैठा दिया है क्या? जो बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, नामर्द कहीं के। चूड़ियाँ पहन ले, हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठ जा, और साड़ी पहन ले, कटवा के डाल दे उसको, क्योंकि तेरी बात करने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या मर्द बनेगा तू? क्या मर्द बनेगा? तेरी बात करने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। नामर्द कहीं के सके। अबे नामर्द जवान नहीं है क्या? जवान कट गई है तेरी। हाँ लेडीज, क्यों है नामर्द?
साला 10 बाप की औलाद, एक बाप की औलाद होता तो बात करता ना, एक बाप का है ही नहीं है तू, एक बाप की औलाद नहीं है ना, कहीं का साला छक्का। अरे नहीं लड़की की आवाज आ रही, लड़की भर रही तो सही भर रहे हो, सही भर रहे हो, वैसे भरो, ये मैडम को भरो ऐसे ही। कुत्ते से बात कर रहा है। अरे रुक जा ठाईगिरी, मैं कह रहा हूँ कौन से बैंक से बात कर रही है तू? देख चले कौन बोल रहा है, जेब कतरी। कौन बोल रहा है तू? कौन बोल रहा है? मैं दूसरे बैंक से बोल रहा हूँ, मैं SBI बैंक से। कुत्ते का विजय तिवारी, इसने हमारा भी पैसा देना साले ने। अरे कॉन्फ्रेंस में ले लिया आपको, मेरे को दोनों को। अच्छा तो इस नामर्द को एक काम करना, इस नामर्द को जाके कोठे पे बिठा दे, नाच लेगा ये। सही कह रहा हूँ, कोठे पे बिठाना पड़ेगा, कोठे पे बिठा देगा अपनी माँ को ये। पैसा नहीं दे रहे, तिवारी है, जेब का तरह चोर है, सबका पैसा लेकर बिठा देगा अपनी माँ को। नामर्द की औलाद है ना ये, गलती से पैदा होके आ गया है। इसको यहाँ से कर रहे, शर्म ही नहीं आती, जेब कतरा है ये देख। हाँ तुम्हारी की औलाद साले, माँ बहन ने एक कर दी ना, माँ बहन ने एक कर दी ना, तो क्या देना कितने पाला पड़ा है। इसकी बहन का नंबर दो मैडम तिवारी की, आपका। आपको धंधे वाली को दे, धंधे वाली को कब तक होगी? इसकी बहन का नंबर दूँ आपको? कौन सा रेट है? फोन काट दिया तूने मैडम का, लाइन पर रहने देना, तेरी बहन का नंबर दूंगा मैडम को। कौन से धंधे वाली पास गए तू? आप क्या फोन काट दिया? मैडम को लेना लाइन पे। बोल कौन से धंधे वाली? बोल नकली तिवारी एकदम मजा नहीं आ रहा है। धंधे वाली को दे, धंधे वाली को दे। क्या हो गया रे बड़वे, क्यों चिल्ला रहा है? धंधे वाली किधर गई? धंधे वाली आ गई, ले नंबर निकाल। हेलो रेट क्या है? वो धंधे वाली का क्या रेट है? हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ धंधे वाली का क्या रेट है? कौन से वाले? धंधे वाली जो अभी चाव चाव कर रही थी ना, उसका क्या रेट है? ये चाव कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा, इससे हमसे नहीं मतलब है। हमें आप पैसा पे करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। आप उस दिन बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि 2-3 दिन में हो जाएगा, शांति से पैसा ले लो, ये ले लो, हैं? क्या हो जाएगा? आज जो उस दिन बड़े एटीट्यूड में बोल रहे थे ना कि इतनी तारीख को पेमेंट हो जाएगी, कहाँ गया आपका एटीट्यूड? उसी एटीट्यूड में पेमेंट करिए ना। या मैं कौन बात कर रहा हूँ तुझे मालूम है? तो कौन है तू? कौन है? हाँ, लोन लेके बैठा है आशीष। किसका, कौन सा पेमेंट की बात कर रहे रे? अंशु तिवारी कौन है? ये अंशु तिवारी कौन है? प्राइमरी नंबर तेरे पास क्या कर रहा है? देना है अंशु तिवारी से? ये बता, ये प्राइमरी नंबर तेरे पास क्या कर रहा है? इसका कौन लगता है? तो उसका पागल है क्या रे? तो पागल है क्या? पैसा है आशीष, इसको भरने। लोग रुपये से बात कराता हूँ, तेरी लाइन पे रह। कौन है रे? The person you are speaking with has put your call on. हेलो, हाँ जी रुपेश जी। कौन है रे? अंशु तिवारी जी कान भर जाए इसके खून से। हेलो, क्या? हाँ, इसको दो गाली दो। तेरे को क्या कॉन्फ्रेंस पे लाइन पे आइए। लोन लिया है ना पहले? साला खुद की पहचान छुपा रहा है। इसे अच्छा चूड़ी पहन के ना बाजार पे जाके खड़ा हो जा, कहीं पे पैसा मिल जाएगा। सुन, जो तू लोन लिया है ना पहले, लोन भर। मैं तेरे को ना लोन। हाँ, चोर तो है ना, चोर। कॉल किया हूँ, समझा? समझ रहा है? इसको गाली दे रुपेश। तेरा जो लोन बाकी है ना वो लोन भर, उसके लिए फोन किया। हाँ, इसको गाली दे, लाइन पे है। कौन है? यही तेरा नंबर दिया हुआ, आपको गारंटर बना के रखा है। तेरी बीवी जो शिवानी है ना, शिवानी को कोचिंग पढ़ा रहा है, 15-15 हजार रुपये पैसे भेज रहा है, इसको ले भी रहा है। जो लोन लिया है ना पहले, समझा रहे आशीष? कौन है? किसको? अरे घुमा रहा है, क्या है? ये भी लोन लिया है। इसको गाली दे, अच्छे से दे। कौन है भाई, कौन है? हेलो, खेल बना के रखा हुआ ये बात कर उससे। कर रहे थे उसको, देखो नाम नहीं बताया। हेलो, कर रही थी किधर? शाहजहां फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे थे? शाहजहां फाइनेंस।
साजन फाइनेंस कौन है? साजन फाइनेंस बोलने भी नहीं आ रहा है तुझे। किससे बात करा रहे हो? कराओ ना बात। चल रहे थे। बराबर है आशीष, जो तेरा लोन बाकी है ना, हेलो। पैसा भर, फिर आगे बात कर। हाँ इससे बोलो कि जो है पैसा पे कर दे। अपना पहचान छुपा रहा है कि मैं अंशु तिवारी नहीं हूँ। अंशु तिवारी को से पूछो, यही तो कोचिंग पढ़ाता है ना ये बड़ुआ। यहाँ कोचिंग कोई नहीं पढ़ाता है। अरे ये गधे हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ाता, समझा? पहले कोचिंग नहीं पढ़ाता ये। हाँ कोचिंग नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ाता। साजन फाइनेंस हो तो साजन बना के छोड़ूंगा। क्या बोल रहा है रे? अरे कौन है भाई, क्या बात कर रहा? इससे बात कराओ, इससे अरे बात करिए यार। समझा? हेलो। हाँ अरे बहन बोल लेना रे, पहले बोल क्यों नहीं? जब तेरा बाप बोल रहा है पैसे दे, अंशु तिवारी से बात करा, बात नहीं करवा रहा कुत्ते के बीज है। किससे बात कर रहे? अरे अंशु तिवारी से समझ में नहीं आता क्या? जेब कतरे अंशु तिवारी से। अंशु तिवारी यहाँ कोई नहीं है। अंशु तिवारी से बात करवा। अंशु तिवारी है कहाँ? अगर तू अंशु तिवारी को नहीं जाता ना, बोल अंशु तिवारी की बोल बोल बोलना। हेलो हेलो। हाँ हाँ फिर कह रहा अरे कुत्ते के बीच बोल ले। क्या हो रहा है भाई? चेतना का है, चेतना से बात करवा। चेतना से। कितना? चेतना चिकना नहीं। हेलो।